नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन की एग्ज़ाम के लिए सामान्य ज्ञान का एक महत्वपूर्ण और एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस सेट आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर की ज्योग्राफी और पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, मैथ्स और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए तैयार किए जा रहे हैं। कुछ दिनों में आपको मैथ्स और रीजनिंग की भी वीडियो देखने को जरूर मिलेगी। तब तक के लिए चैनल पे जरूर बने रहिए। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, विच इज द ईस्टर्न मोस्ट पीक ऑफ हिमालय? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नामचा बरुआ। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है नामचा बरुआ, जो कि हिमाल रेंज के अंदर आती है। कौन सी रेंज में आती है? हिमाल रेंज में, ठीक है। और नामचा बरुआ वही प्लेस है जहां से ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो इंडिया में प्रवेश करती है। बात करते हैं कि हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी का नाम बताइए, यानी कि वेस्टर्न मोस्ट पीक ऑफ हिमालय। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आप बताएंगे दोस्तों नंगा पर्वत, ठीक है। हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी का नाम है नंगा पर्वत और सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, नामचा बरुआ। अगला प्रश्न, द प्लेस सबरीमाला इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो सबरीमाला नामक स्थान किस राज्य में स्थित है? आपको पता है कि रिसेंटली काफी न्यूज में रहा था सबरीमाला, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, केरला। सबरीमाला नामक स्थान जो है केरला में स्थित है। यहाँ पर प्रसिद्ध गॉड अयप्पा का सबरीमाला मंदिर है, ठीक। और यह कौन से टाइगर रिजर्व के अंदर आता है? तो दोस्तों जो सबरीमाला है वो पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर आता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। कौन से टाइगर रिजर्व के अंदर आता है? पेरियार टाइगर रिजर्व केरला के अंदर आता है, ठीक। अगला प्रश्न, द टू वेल्कोनिक आइलैंड इन द इंडियन टेरिटरी आर? तो भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप हैं, उनका नाम बताइए। तो जो भारतीय क्षेत्र के अंदर, इंडियन टेरिटरी के अंदर दो ज्वालामुखी द्वीप हैं दोस्तों, उनका नाम है नारकोंडम एंड बेरेन आइलैंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, नारकोंडम और बेरेन द्वीप, जो कि अंडमान सागर में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? अंडमान सागर में स्थित हैं, ये भी ध्यान रखिए। बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो ये भारत की एक यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। जिसकी राजधानी कहाँ है दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ के उपराज्यपाल हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जिनको हम बोलते हैं, देवेंद्र कुमार जोशी, ठीक। ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ की जो उच्च न्यायालय है, यहाँ कोई उच्च न्यायालय नहीं है, इसकी बेंच बैठती है कलकत्ता हाईकोर्ट में, ठीक है। यहाँ के हाईकोर्ट की बेंच कहाँ बैठती है? कलकत्ता हाईकोर्ट में। तो इसीलिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अंडमान निकोबार के उच्च न्यायालय की न्यायिक बेंच कहाँ बैठती है? तो आप बताएंगे कलकत्ता हाईकोर्ट में बैठती है। तो ये 3-4 पॉइंट आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, विच स्टेट हैज स्मॉलेस्ट लैंड एरिया? तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है दोस्तों गोवा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो है राजस्थान, ठीक है। तो 2 पॉइंट यहां से आप ध्यान रखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा और सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, ठीक। अगला प्रश्न, द ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल हिस्ट्री? तो भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं? इंडिया के अंदर जो पहाड़ों की श्रृंखलाएं हैं उनमें सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरावली रेंज, जो है वो ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया में गिने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली रेंज, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया? तो दक्षिण भारत की सबसे इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हिमालयन पास सिपकिला लोकेटेड? निम्नलिखित में से कौन सी घाटी में सिपकिला नामक दर्रा जो है स्थित है? तो सिपकिला दर्रे का नाम आपने जरूर सुना होगा, ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों सिपकिला दर्रा कौन सी वैली में स्थित है?
ये आपसे पूछा गया है। तो ये सतलुज वैली में या सतलुज घाटी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो सिपकिला पास जो है वो सतलुज घाटी में स्थित है, जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है अगर आपसे पूछा जाएगा तो किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं जयराम ठाकुर और यहाँ के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। अगला प्रश्न, इन विच स्टेट इज द गुरु शिखर पीक लोकेटेड। तो गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गुरु शिखर चोटी जो है वो राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ से एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए कि अरावली रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है, जैसे ये अरावली रेंज है, इसकी सबसे ऊंची चोटी ये है दोस्तों गुरु शिखर पीक। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो आप बताएंगे गुरु शिखर चोटी, जो कि राजस्थान में स्थित है और इसकी एलिवेशन है, ऊंचाई है 1722 मीटर। और एक ट्रेड्समैन लेवल के एग्जाम में पूछा गया था कि माउंट आबू नाम का हिल स्टेशन है वो कहाँ स्थित है। तो दोस्तों माउंट आबू करके जो हिल स्टेशन है वो भी राजस्थान में स्थित है। ठीक, ये मैं आपको एग्जाम का क्वेश्चन बता रहा हूँ, काफी सारे स्टूडेंट्स को गलत करके आए थे। तो माउंट आबू जो हिल स्टेशन है वो राजस्थान में ही स्थित है। अगला प्रश्न, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। तो भारत में किस राज्य की सबसे बड़ी तटीय रेखा है, यानी कि कोस्ट लाइन समुद्र से मिलती हुई रेखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो भारत के गुजरात की सबसे बड़ी तटीय रेखा है जो कि लगभग 1900 किलोमीटर के आसपास है, 1900 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी और गुजरात के गवर्नर कौन है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। ठीक है, गुजरात के राज्यपाल का नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। अगला प्रश्न, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। तो दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि डज नॉट पास थ्रू। ठीक है, कि भारत के कौन से राज्य से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उनके नाम मैं आपको भी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कौन कौन से राज्य हैं। फिलहाल आप देख लीजिए कि उड़ीसा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू उड़ीसा स्टेट। ठीक, तो देखिए दोस्तों कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उनके नाम देख लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक, तो ये 8 राज्य हैं जो कि भारत के बीचों बीच में स्थित हैं। यहां से होकर हमारी जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। नेक्स्ट, द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो दोस्तों दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है K2, जिसको कि हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। और अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो सेकंड हाईएस्ट है, लेकिन हाईएस्ट कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई है 8848.86। ठीक है, अब ये 0.86 बढ़ गई है इसकी ऊंचाई, पहले खाली 8848 थी, अब 0.86 भी हो गई है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, तो सेकंड हाईएस्ट K2 और हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट, द हाईएस्ट हिमालयन पीक इन इंडिया। तो अब हम बात करेंगे कि इंडिया के अंदर, भारत के अंदर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हिमालयन चोटी। तो भारत के अंदर सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8586 मीटर। और यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए कंचनजंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है द इंस्पिरेशन ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी वाज डिराइव्ड फ्रॉम। तो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की जो इंस्पिरेशन थी, प्रेरणा थी, वो कहाँ से ली गई थी? तो वो ली गई थी दोस्तों फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की जो इंस्पिरेशन थी वो फ्रांसीसी क्रांति से ली गई थी। अगला प्रश्न, द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इज द। तो भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, यानी कि अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह कहाँ मूव करेगा? तो दोस्तों वो सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो हमारा उच्चतम न्यायालय है वहां पर मूव करेगा। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का रक्षक भी कहा जाता है। ठीक, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है, तो आप बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय को। ठीक, हमारे सुप्रीम कोर्ट के प्रेजेंट में चीफ जस्टिस कौन है दोस्तों?
प्रेजेंट में हमारे चीफ जस्टिस कौन है? हमारे चीफ जस्टिस हैं आपके शरद अरविंद बोबड़े। कौन है? शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है, अगला प्रश्न, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। स्वतंत्र भारत के पहले जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स ऑन द सिटीजन प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की नागरिक सुरक्षा पर आधारित है, यानी कि हमको लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का अधिकार देता है? तो वह है दोस्तों आर्टिकल 21। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आर्टिकल 21 कन्फर्स द सिटीजन प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक, जीवन जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार हमको देता है आर्टिकल 21। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल, तो किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? आर्टिकल 52, आर्टिकल 52 जो है भारतीय संविधान का आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से उपराष्ट्रपति में आते हैं कि देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो यह है आर्टिकल 63। ठीक है, आर्टिकल 52 के अनुसार तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा और आर्टिकल 63 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति होगा। प्रेजेंट में भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी और उपराष्ट्रपति हैं श्री एम वेंकैया नायडू। जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है द यूएस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ, तो जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है वो कितने साल के लिए चुना जाता है? प्रेजेंट में अमेरिका के इलेक्शन हुए हैं जिसमें 46 प्रेसिडेंट बने हैं जो बाइडन। कौन बने हैं दोस्तों? जो बाइडन। और उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस। और ये कौन सी पार्टी से संबंधित है? दोनों डेमोक्रेटिक से। और जो ट्रंप थे वो कौन सी पार्टी के थे? रिपब्लिकन के थे। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो जो यूएस का प्रेसिडेंट होता है दोस्तों वो 4 साल के लिए चुना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक, यूएस का प्रेसिडेंट कितने साल के लिए चुना जाता है? 4 साल के लिए। और इंडिया में 5 साल के लिए। अगला प्रश्न, द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इनैमोरेट द, तो संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो संविधान का जो 8th शेड्यूल है दोस्तों वो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, भारत की जो आधिकारिक भाषाएं हैं या लैंग्वेज से संबंधित है 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर की 22 भाषाएं लिस्टेड हैं। ठीक है, कितनी भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची के अंदर? 22 भाषाएं हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इनकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश की कंटेंट आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। 26 तारीख के बाद आपको सारा कंटेंट देखने को मिलेगा। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। गॉड ब्लेस यू ऑल।